हम बचपन से ही रामायण सुनते देखते आ रहे हैं। हर वर्ष हमारे गांव और नगरों में दशहरे के अवसर पर रामलीला का आयोजन होता है। रामायण की पूरी कथा बहुत सुंदर है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित सुंदरकांड का वर्णन रामायण की कथा को अत्यधिक सुंदर और मनभावन बना देता है। सुंदरकांड में श्रीराम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनके द्वारा की गई अद्भुत और अचंभित लीलाओं के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास ने इसे सुंदरकांड का नाम दिया। सुंदरकांड में राजनीति, ज्ञान, कर्म और भक्ति इत्यादि का सुंदर दर्शन है। हिंदू धर्म में शुभ अवसरों व कार्यों में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित सुंदरकांड का पाठ करने का प्रावधान है। शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। कहा गया है कि सुंदरकांड के पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा आत्मा शांति के साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी के घर में अनेक कठिनाइयां या परिस्थितियां बहुत कठिन चल रही है तो वह सुंदरकांड के पाठ द्वारा इन परिस्थितियों से पार पा सकता है। ज्योतिष भी इस तरह की समस्याओं से मुक्ति के लिए सुंदरकांड पाठ करने की सलाह देते हैं। सुंदरकांड के पाठ से महावीर हनुमान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस पाठ से बजरंगबली की कृपा शीघ्र ही मिलती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि से माता सीता की खोज की थी। ये पाठ हनुमान जी की सफलता को दर्शाता है और उनके भक्तों को प्रेरित करता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए हैं। इन सभी उपायों में से विशेष है सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि इसके द्वारा न केवल हनुमान जी प्रसन्न होते हैं बल्कि प्रभु श्रीराम जी की कृपा भी प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का दुख पीड़ा हो सुंदरकांड के पाठ से दूर होती है। यह एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी कारण से बहुत लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। हनुमान जी जो कि वानर रूप में थे, वे समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए। वहां सीता की खोज की, लंका को भस्म किया। माता सीता का संदेश लेकर प्रभु श्रीराम के पास आए। ये एक भक्त की विजय का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सुंदरकांड के पाठ द्वारा समस्त मनवांछित फल प्राप्त होते हैं।